जय हिंद, जय भारत। मेरे सभी वीर योद्धाओं को जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे तमाम वीर योद्धाओं को दिल से सैल्यूट, जय हिंद, जय भारत। आज क्लास का दूसरा सेशन, करंट की क्लास का आज दूसरा सेशन लेकर आए हैं। आज आपके लिए दूसरी करंट की क्लास लेकर आए हैं। आई होप लास्ट क्लास जो करंट की थी, फर्स्ट क्लास अपनी, उसके अंदर कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है कोई आपके डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब अगली क्लास, आज क्लास संख्या 2 लेकर आए हैं, जिसमें आज और बेहतरीन कुछ क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे। लास्ट क्लास की जो पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम लिंक में दे दी है, आप उससे आप शानदार पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और अदर देखो, मेरे को बहुत सारे बच्चों ने पर्सनल कहा कि सर जो आपने बातें बताई, हमने नोट्स बना रहे हैं, हम साथ साथ में रजिस्टर डाल लिया है, एक रजिस्टर लिया है बिल्कुल नए सिरे से, उसमें करंट के क्वेश्चन जो आप लिखा रहे हैं, बाकायदा जो आप एक्स्ट्रा बातें बताते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम साथ साथ में लिख रहे हैं। मैं ऐसे बच्चों को बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा या उनको बहुत आशीष प्रदान करना चाहूंगा, क्योंकि सर वही बात है ना, आप बार बार क्लास को देखोगे, इससे अच्छा ना वो आप साथ रजिस्टर लो, इसको पूरा लिख कर बनाओ ना। कहां प्रॉब्लम आ रही है, बहुत शानदार पहल है। और बाकी जो मेरे साथी हैं, मेरे वीर योद्धा हैं, वो भी इस पहल को क्या करें, शुरू करें। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है मेरे लाडलो। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, सुबह का टाइम है, सुबह का समय है, दिमाग में क्या करना है, पूर्ण रूप से जोश और जज्बे को बरकरार रखना है, क्योंकि गुलाब खुशबू बन के गुलाब में उड़ा करता हूं, धुआं बन के पर्वतों में उड़ा करता हूं। ये कैंचियां मेरे क्या पंख काटेगी, मैं पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान भरता हूं। और आप किस्मतों के गुलाम नहीं, हौसलों के नवाब हैं, इसलिए आपको क्या करनी है, बेहतरीन तैयारी करनी है। वही बात, मेरी एक बात हमेशा कहता हूं, हो चुका है रण का आगाज, अब युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका निरंतर संघर्ष है जारी। ठीक है मेरे लाडलो, करंट क्वेश्चन की फर्स्ट क्लास की शुरुआत करता हूं। और पहली क्लास का आज का अपना जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न पढ़ेंगे सभी कि निम्न में से कौन, बहुत शानदार प्रश्न है, आने की संभावना है कि निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित भारतीय विमान प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है। भाई देखिए, कुल मिलाकर इस प्रश्न में अगला यह पूछना चाह रहा है कि भारत का पहला ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जो पूर्णतया 100% सौर ऊर्जा से चलेगा। कौन सी ऊर्जा से, तो सूर्य से बनने वाली जो बिजली है उससे संचालित होगा। तो लाडलो, उसका आंसर होगा पुदुचेरी हवाई अड्डा। कौन सा होगा, इसका राइट आंसर पुदुचेरी हवाई अड्डा है, जो पूर्णतया 100% हो गया है। और यह 2 अक्टूबर, कब की बात है, 2 अक्टूबर 2020 से क्या हो चुका है, संचालित। यह 2020 अक्टूबर 2020 से पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, संचालित हो चुका है, जो पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होगा। भारत सरकार भी क्या कर रही है मेरे लाडलो, भारत सरकार लगातार क्या कर रही है, बिजली की खपत को कम करने के लिए लगातार जो सौर ऊर्जा है उसको बढ़ावा दे रही है। बड़े बड़े प्लांट अलग अलग स्टेट में लगाने का कार्य किया जा रहा है ना, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मेरे लाडलो आपको क्या याद रखना है, पुदुचेरी। देखिए, पुदुचेरी भारत का एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी भारत का एक क्या है, तो पुदुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। और पुदुचेरी की अगर राजधानी पूछी जाए, तो पुदुचेरी की राजधानी सेम टू सेम पुदुचेरी है ना। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। और पुदुचेरी को पहले पांडिचेरी कहते थे, क्या कहते थे, पहले पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। और यह भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जो 100%, जो कितना परसेंट, 100% पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से क्या हो जाएगा, संचालित होने वाला हवाई अड्डा बन चुका है। इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूं, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स के अंदर आपके हवाई अड्डों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको काउंट करके 12 एयरपोर्ट याद रखने हैं। कितने एयरपोर्ट याद रखने हैं,
मेरा लाडलो 12 एयरपोर्ट याद नाम रख लेने। वो 12 एयरपोर्ट से ही क्या है अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछने का कार्य किया जाता है। ये 12 एयरपोर्ट में आपको जब स्पेशल जीके की क्लास जो अपनी शाम को 7 से 8 के बीच में चलती है उस क्लास के अंदर जब आपको परिवहन का टॉपिक पढ़ाऊंगा उस समय 12 एयरपोर्ट की जानकारी आपको देने का कार्य करूंगा। वहां से 12 के 12 एयरपोर्ट आप याद कर लेना, भविष्य में प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और पहला ऐसा कौन सा वायदा बन गया है जो 100% सौर ऊर्जा से चलेगा? पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी की वर्तमान में अगर गवर्नर की बात की जाए कि पुद्दुचेरी की वर्तमान में गवर्नर कौन है तो याद रखना देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। कौन है वर्तमान के अंदर? किरण बेदी। वर्तमान में जो किरण बेदी है ये वर्तमान में पुद्दुचेरी की क्या है पुद्दुचेरी के गवर्नर के पद पर काम कर रही है। किरण बेदी कौन है? किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस है। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी तो लाड लो भारत की पहली महिला आईपीएस का नाम हो जाएगा किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस है, ठीक है। इसके अलावा यह वर्तमान के अंदर पुद्दुचेरी की गवर्नर है। पुद्दुचेरी भारत का पहला ऐसा वाइड है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। और पुद्दुचेरी एक है केंद्र शासित प्रदेश और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और पुद्दुचेरी की राजधानी भी क्या हो जाएगी मेरे लाडलो? पुद्दुचेरी ही हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपका भविष्य में दोबारा गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो पूरी संभावना है ऐसे क्वेश्चन आने की, है ना। तो दूसरा प्रश्न बनता है प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए, वायु प्रदूषण है ना उसको कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, है ना, ये अभियान का नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नामक हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? मतलब ऐसा भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने क्या युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नामक एक अभियान शुरू किया है? मतलब प्रदूषण के विरुद्ध एक युद्ध अभियान शुरू किया है। मतलब ये एक अभियान का नाम रखा है या कोई का युद्ध के विरुद्ध आप गोलीबारी कर रहे हैं, युद्ध नहीं, मतलब उसको खत्म करने के लिए एक अभियान का नाम रखा। ये अट्रैक्टिव नाम दिया है ताकि लोग ज्यादा कम से कम प्रदूषण को करें और इसका नाम हो जाएगा दिल्ली। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने अपने क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नामक अभियान की क्या की है? शुरुआत करने का कार्य किया है। और यह ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री, यह ऐलान किसके द्वारा किया गया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखना मेरे लाडलो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा क्या किया गया है? यह युद्ध के विरुद्ध, प्रदूषण के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की गई है। अरविंद केजरीवाल का संबंध कौन सी पार्टी से है? तो अरविंद केजरीवाल का संबंध आम आदमी पार्टी से है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लगातार कौन सी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो लगातार दूसरी बार। कौन सी बार है? लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी। अरे दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी है। इसके अलावा दिल्ली भारत का एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा मेरे लाडलो याद रखना दिल्ली की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है। मैं 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं, वैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है। राज्यों में सबसे केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा कहां पर है? दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके अलावा बात की जाए दिल्ली की तो दिल्ली को रैलियों का नगर कहते हैं। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि रैलियों का नगर किसे कहते हैं तो रैलियों का नगर किसे कहते हैं? दिल्ली को कहा जाता है। इसके अलावा बात की जाए तो जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ये सारी की सारी कहां पर है? दिल्ली के अंदर। इंडिया गेट, ये सब कहां है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और दिल्ली को वर्ष 1911 के अंदर भारत की नई राजधानी के रूप में बनाने का कार्य किया गया था। और दिल्ली पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश की अगर बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो गुलाम वंश का क्या था? राजा था। ठीक है ना। तो ये रखनी है। तो दिल्ली के द्वारा ये अभियान की क्या की गई है? शुरुआत करने का कार्य किया गया है। आई होप इस क्वेश्चन में भी मेरे लाडलो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने प्रदूषण को, आपको पता होगा कि पंजाब और हरियाणा राज्य के जब किसान पराली को जलाते हैं
तो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है। और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो श्वास के रोगी वो दिल्ली में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक स्तर पर बढ़ती जा रही है। और दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर है। दिल्ली किसके किनारे पर है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यह भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का कार्य किया गया मेरे लाडलो, इसलिए इसको आपको दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखना भाई अगला क्वेश्चन 2020 बहुत शानदार प्रश्न आ रहा है कि 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन, ये टूर्नामेंट का नाम है फ्रेंच टेनिस ओपन में इगा स्वियातेक है ना, इगा स्वियातेक ने किसको हराकर महिला एकल का खिताब जीता है? बहुत बड़ा प्रश्न है कि हाल ही के अंदर फ्रेंच टेनिस टूर्नामेंट का नाम आ गया है। तो पहले आप ये जानो कि इसका आयोजन कहां किया जाता है? तो इसका आयोजन फ्रांस देश में किया जाता है। कौन से देश में किया जाता है? तो इसका आयोजन फ्रांस देश में करने का कार्य किया जाता है। अगर फ्रांस की राजधानी की बात की जाए तो फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो किसके किनारे है? जो सीन नदी के, किसके किनारे है? जो सीन नदी के किनारे पर स्थित है। किसके किनारे पर है? सीन नदी के किनारे पर स्थित है। इसके पेरिस शहर के अंदर फ्रेंच टेनिस ओपन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें इगा स्वियातेवा ने, ये इगा स्वियातेवा कौन से देश की महिला है? पोलैंड की। ये कौन से देश की महिला है? ये पोलैंड देश की खिलाड़ी है। इसने किसको हराया? तो सोफिया केनिन को। किसको हराया? सोफिया केनिन। सोफिया केनिन क्या रही? उपविजेता है ना, ये उपविजेता रही। और ये सोफिया केनिन कौन से देश की महिला है? ये अमेरिका देश की टेनिस खिलाड़ी है। कौन देश की? अमेरिका देश की टेनिस खिलाड़ी सोफिया केनिन को इगा स्वियातेका ने हराकर क्या किया है? 2020 का फ्रेंच ओपन जीता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मैं तो ये कहूंगा कि आने वाली एयरफोर्स की एग्जाम है उससे पहले शायद ही कोई टेनिस का टूर्नामेंट हो, क्योंकि देखो 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं, एक तो फ्रेंच ओपन, एक विंबलडन ओपन, एक यूएसए ओपन है ना, एक ऑस्ट्रेलिया ओपन। ये 4 टेनिस के बड़े टूर्नामेंट होते हैं जिसके में कौन महिला एकल का खिताब जीतती है, कौन पुरुष एकल का खिताब जीता है, ये 100% प्रश्न पूछा जाता है। ये मैं दावे के साथ इस प्लेटफॉर्म से आपको बोल रहा हूं, क्योंकि 2019 की एयरफोर्स के अंदर, ये अभी 20 में तो चलो जैसे भी मान लो कोरोना का नहीं हुई, ठीक है, 19 के अंदर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में पूछा था। 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महिला एकल है ना फ्रेंच ओपन का, उसका खिताब इगा स्वियातेवा जीता, जो पोलैंड की है। पोलैंड की राजधानी वार्सा। पोलैंड देश की राजधानी क्या हो जाएगी? तो पोलैंड देश की राजधानी है वार्सा। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका देश की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका देश की राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन डीसी, जिसके हाल ही में नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन। जिसके हाल ही में नए राष्ट्रपति कौन बने मेरे लाडलो? जिसके हाल ही में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं। कौन बने हैं? जो बाइडेन इसके हाल ही में नए राष्ट्रपति के पद पर काम करेंगे। और वाशिंगटन डीसी के अंदर आपको पता ही है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का क्या है? मुख्यालय स्थित है। किसका हेडक्वार्टर है? विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। इतनी जानकारी आपको फ्रेंच टेनिस के बारे में याद रखनी है। और फ्रांस को क्या कहते हैं? फ्रांस को सूरा व सुंदरियों का देश। किसका देश कहते हैं? सूरा व सुंदरियों का देश किसे कहते हैं? तो सूरा व सुंदरियों का देश फ्रांस को कहते हैं। अर्थात दुनिया के सबसे खूबसूरत महिलाएं और दुनिया के सबसे खूबसूरत पुरुष कौन से देश में निवास करते हैं? फ्रांस। और फ्रांस दुनिया में सबसे अधिक शैंपेन का उत्पादन करने वाला देश है। दुनिया में सबसे महंगी शराब, दुनिया की सबसे महंगी शराब कौन सी है? शैंपेन। उसका भी सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? फ्रांस देश करता है। और इसी के फ्रेंच टेनिस के अंदर सोफिया केनिन उपविजेता रही, इगा स्वियातेक क्या रही थी? विजेता के पद पर काम में किया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा, इसमें भी आप गलत नहीं करोगे। गौर से देख लेना प्रश्न को, गलत नहीं होना चाहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। मैं पहले ही इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। देखिए, फिनलैंड देश का नाम है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड देश की राजधानी क्या हो जाएगी? तो फिनलैंड देश की राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड को कहते हैं झीलों का देश। फिनलैंड को किसका देश कहते हैं? झीलों का देश। तो प्रश्न आ जाए कि झीलों का देश किसे कहते हैं? तो झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप का देश है। फिनलैंड कौन से महाद्वीप का देश है? तो यूरोप महाद्वीप का देश है। यह भी आपको याद रखना है। 3 प्रश्न हो गए।
अब अपन मुद्दे पर आते हैं कि हाल में फिनलैंड देश में लैंगिक समानता, लैंगिक का मतलब भाई लिंग में समानता, पुरुष और महिलाओं में भेदभाव ना हो, इसके लिए लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए कि गर्ल्स टेक ओवर एक कार्यक्रम था, कार्यक्रम का नाम है गर्ल्स टेक ओवर। कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसे प्रधानमंत्री पद संभाला? अरे जैसे वो फिल्म थी अनिल कपूर की नायक, उसके अंदर अनिल कपूर एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे, एज इट इज ऐसे ही एक फिनलैंड देश की एक दिन की प्रधानमंत्री गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? एवा मूर्तो नाम की लड़की है, 16 वर्ष की। ये कितने वर्ष की है? ये 16 वर्ष की एक लड़की है। इस 16 वर्ष की लड़की को एक दिन के लिए क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री बनाने का कार्य किया गया है। और दूसरा मैं आपको जानकर दे दूं, सन्ना, देखिए फिनलैंड देश की बात की जाए तो 16 वर्षीय लड़की एवा मूर्तो, कौन है? एवा मूर्तो है। इसे क्या किया गया है? प्रधानमंत्री बनाया गया। कितने दिन का? एक दिन का प्रधानमंत्री बनाने का कार्य किया गया है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, अपने आप में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछने का कार्य किया गया है, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जानकारी याद रखनी है, ठीक है ना। तो इसके अलावा आपको और क्या याद रख लेना? हाँ, एक प्रश्न सर यह भी बनता है कि सर ये एक दिन के लिए प्रधानमंत्री का पद इस एवा मूर्तो ने संभाला है, तो इसकी प्रधानमंत्री है कौन? देखना, फिनलैंड देश की प्रधानमंत्री है सन्ना मारिन। तो सन्ना मारिन है वर्तमान में फिनलैंड देश की प्रधानमंत्री हैं, और यह विश्व की सबसे कम उम्र में बनने वाली प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री, पूरे विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो उसका नाम है सन्ना मारिन, जो फिनलैंड देश की प्रधानमंत्री हैं। कौन से देश की प्रधानमंत्री हैं? जो फिनलैंड देश की प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत हैं, जिन्होंने एक दिन के लिए प्रधानमंत्री अपने पद पर किसको बैठाया है? एवा मूर्तो को बैठाया है। जो 16 वर्षीय लड़की है, इसने क्या किया? इसने किया कि भाई मेरे देश फिनलैंड के अंदर लैंगिक महिलाओं और पुरुष में जो असमानताएं होती हैं, जो भेदभाव किए जाते हैं समाज के अंदर, उसको दूर किया जाए। और इस लड़की ने यह भी कहा कि विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है, इसने बाकायदे बात कही कि विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके अंदर क्या हो? महिलाओं और पुरुष में असमानताएं नहीं हो या भेदभाव नहीं होते, वो सब जगह होता है। मैं इस भेदभाव को कम करना चाहती हूं, इसके लिए इसको एक दिन का प्रधानमंत्री के पद का पावर दिया गया। उसका नाम था एवा मूर्तो, 16 वर्षीय लड़की थी। कौन से देश की? फिनलैंड देश की। फिनलैंड देश की प्रधानमंत्री को ना सन्ना मारिन। फिनलैंड देश की राजधानी हेलसिंकी। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं? झीलों का देश कहते हैं। इसके अलावा कौन से महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का देश है। और ये सबसे क्या है? युवा प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री है सन्ना मारिन। पूरे विश्व की सबसे बड़ा प्रश्न आने वाली 2021 की एग्जाम के लिए शानदार प्रश्न बनता है मेरे लाडलो, दिमाग में फीड रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। आई होप इसमें आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और उस कार्यक्रम का भी नाम रखना गर्ल्स टेक ओवर। उसका कार्यक्रम का नाम था गर्ल्स टेक ओवर, कार्यक्रम का नाम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2020 के फ्रेंच ओपन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2020 के फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? एकल का आपने अभी पीछे चर्चा की अपन ने एकल टूर्नामेंट की। अब अगला बात कर रहा है कि इसके अंदर से पुरुष में कौन जीता? तो राफेल नडाल। कौन जीता? राफेल नडाल। तो जो राफेल नडाल है, इसने क्या किया? पुरुष एकल का खिताब जीतने का कार्य किया। किसका? पुरुष एकल का खिताब जीतने का कार्य किया। ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का कार्य किया जा चुका है कि हाल में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो याद रखना मेरे लाडलो, राफेल नडाल ने। किसने जीता? राफेल नडाल ने इस कार्यक्रम को जीतने का कार्य किया है, ठीक है, इस टूर्नामेंट को जीता है। अब प्रश्न आता है कि साहब राफेल तो इसने हराया किसको? ये तो हो गया विजेता, ये तो क्या हो गया? विजेता। तो हराया किसने? तो नोवाक जोकोविच को। ये हो गया उपविजेता। ये क्या हो जाएंगे? उपविजेता। तो नोवाक जोकोविच को हराया। तो राफेल नडाल कौन से देश के हैं? स्पेन। राफेल नडाल कौन से देश के हैं? स्पेन के। और नोवाक जोकोविच सर्बिया। नोवाक जोकोविच कौन से देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और 2000 इंडियन एयरफोर्स 2021 की जो एग्जाम है, उसके लिए मैं खुला ओपन दावा कर रहा हूं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं इस मंच के माध्यम से, ये या लड़कियों का एकल खिताब या पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? मैं ओपन दावा कर रहा हूं 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता राफेल नडाल ने, जो स्पेन देश के खिलाड़ी हैं, जबकि किसको हराया? सर्बिया देश के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को। किसको हराया? सर्बिया देश के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराने का कार्य किया है और फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है एयरफोर्स 2021 के लिए। इसको दिमाग में सेट कर लेना। मैं तो कहता हूं रोज इसको पढ़ो कि सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2020 का टूर्नामेंट जीता। रोज भी पढ़ोगे तो भी आपको फायदा ही है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है लाडलो, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना, है ना, हाल ही में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस, इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस ने मिलकर पुणे, महाराष्ट्र का शहर है पुणे, पुणे के लुल्लुनगर, है ना, इस जगह का नाम है, में किस नाम से आतंकवादी विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? भाई भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने मिलकर क्या किया है? आतंकवादियों को खत्म करने के लिए एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। उस अभियान का नाम था सुरक्षा कवच। उस अभियान का नाम क्या हो जाएगा? तो सुरक्षा कवच उस अभियान का नाम है। सर ये क्या था? देखो, हर जगह इंडियन आर्मी हो यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भारत पर जब विपदा आई है आतंकवादियों के मामले में, तब इंडियन आर्मी को क्या किया गया? तैनात किया गया। और आपको बता दूं, लगातार 4 साल से इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं उस देश का क्या हूं? निवासी हूं। आप भी उसी देश के क्या है? निवासी हैं। ठीक है ना? तो उस इंडियन आर्मी क्या करेगी? अब महाराष्ट्र पुलिस को क्या करेगी कि आप कैसे आतंकवादियों को दबोच सकते हैं, कैसे रणनीति आप तैयार करें ताकि आप आतंकवादियों को समाप्त कर सकें। क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र सबसे ज्यादा आबादी है वहां पर, मतलब बहुत ज्यादा नगरीय है, बड़े बड़े वहां पर मुख्यालय हैं, कहना अलग अलग के, फिल्म सिटी भी है, वहां पर आतंकवादी घटनाएं ज्यादा होती हैं। इसलिए उनको कम करने के लिए क्या पुलिस भी सक्षम है क्या आतंकवादियों से निपटने के लिए? पुलिस को सक्षम बनाने के लिए इंडियन आर्मी ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक अभियान का नाम किया जिसका नाम था सुरक्षा कवच। उसका नाम क्या था? सुरक्षा कवच था। नाम आया है भारतीय सेना। थल सेना की बात है, सेना का मतलब थल सेना, भारतीय सेना का मतलब थल सेना ही होती है। तो पहली बात, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 15 जनवरी को। कितनी तारीख को? प्रतिवर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा थल सेना का सबसे बड़ा पद होता है जनरल। थल सेना का सबसे बड़ा पद होता है जनरल। और वर्तमान के अंदर जनरल कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान के अंदर थल सेना के अध्यक्ष या जनरल के पद पर कार्य कर रहे हैं। अगर पहला जनरल पूछा जाए तो एम राजेंद्र सिंह है। कौन था? एम राजेंद्र सिंह है। थल सेना के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। और पहले अध्यक्ष की बात की, वर्तमान के अध्यक्ष की बात कीजिए तो मनोज मुकुंद नरवणे है। थल सेना दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये तो होगी थल सेना की बात। अब मैं बात करता हूं किसकी? पुलिस की बात करते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी? तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई है। मुंबई को क्या कहते हैं? भारत की फिल्म सिटी, सपनों का नगर, आर्थिक राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी, 7 टापुओं का नगर, हॉलीवुड सिटी के नाम से किसे जानते हैं? मुंबई। और इसी मुंबई के अंदर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का क्या है? मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है। भारत की सबसे बड़ी बैंक या बैंकों का बैंक जिसे बैंकर के नाम से जानते हैं वो है आरबीआई, है ना। आरबीआई के नीचे अंडर में सारी बैंक काम करती हैं और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई के अंदर स्थित है। ठीक है। महाराष्ट्र के वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव है ठाकरे वर्तमान में महाराष्ट्र के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और ये इसका संबंध कौन सी पार्टी से हो जाएगा? तो इनका संबंध हो जाएगा शिवसेना से। इनका संबंध क्या हो जाएगा? शिवसेना से हो जाएगा। और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा और महाराष्ट्र पुलिस ने क्या किया? परमिशन मिली और पुणे शहर के अंदर दोनों ने सुरक्षा कवच नामक क्या किया? अभ्यास का आयोजन करने का कार्य किया। तो ये थल सेना की बात हो गई, ये महाराष्ट्र की बात हो गई, ये अभ्यास की बात हो गई, है ना। दूसरा प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारतीय थल सेना ने सुरक्षा कवच नामक आतंकवाद विरोधी अभ्यास
किस राज्य की पुलिस के साथ किया? तो आपका राइट आंसर होगा मेरे लाडलो महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। या ऐसा आ सकता है कि महाराष्ट्र राज्य की पुलिस ने किस सेना के साथ मिलकर सुरक्षा कवच नामक अभियान का आयोजन किया? थल सेना, नौसेना, वायुसेना, कोई नहीं तो इंडियन आर्मी, थल सेना के साथ क्या? थल सेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे है। आई होप डन है इतना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला बहुत शानदार प्रश्न आ रहा है मेरे लाडलों, ये लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है और ये ऐसी पहल तो मैं कहता हूं सब राज्यों को करनी चाहिए। भारत के किस राज्य ने छात्रों को स्कूल किट वितरण करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका, बहुत ही अभियान का नाम है, जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की क्या की है? शुरुआत की है। कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने स्कूली बच्चों को किट के अंदर आपको बुक्स वगैरह, आपको बैग वगैरह, आपको स्टेशनरी का सामान, कच्ची पेंसिल वगैरह, पेन वगैरह, सब कुछ, ड्रेस वगैरह सब कुछ आपको वितरण करने का कार्य किया जाएगा। कौन से अभियान के तहत या कौन सी योजना के तहत? जगन्नाथ विद्या कनुका। किस राज्य की सरकार ने पहल शुरू की है? देखिए, जो गरीब बच्चे हैं वो क्या नहीं कर पाते, उनके पास ड्रेस उपलब्ध नहीं है, स्टेशनरी उपलब्ध नहीं है, बैग्स उपलब्ध नहीं है, बुक्स उपलब्ध नहीं है, वो बच्चा शिक्षा कैसे अर्जित करे मेरे लाडलो? सरकार तो फ्री शिक्षा तो दे देगी, लेकिन जो जरूरत की सामग्री वो भी तो चाहिए ना बच्चे को, तो कहां से लेकर आए बच्चा? इसके लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत करने वाला जो राज्य है उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा इस योजना का क्या किया गया है? शुरुआत करने का कार्य किया, जिसके अंदर स्कूल किट के अंदर आपको बैग्स, बुक वगैरह सब कुछ देने का कार्य किया जाएगा। नाम आया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी कितनी राजधानियां हैं? तीन राजधानी है। कितनी राजधानियां हैं? भारत, आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी तीन राजधानियां हैं। जिसके अंदर बात की जाए, पहली का नाम हो जाएगा विशाखापट्टनम। पहली का नाम क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। दूसरी का नाम हो जाएगा अमरावती। दूसरी का नाम क्या हो जाएगा? अमरावती। और तीसरी का नाम हो जाएगा कुर्नूल। तीसरी का नाम क्या हो जाएगा? कुर्नूल हो जाएगा। और वर्तमान के अंदर इसकी राजधानी की बात की जाए तो वर्तमान के अंदर राजधानी है हैदराबाद। वर्तमान में है हैदराबाद। ये कब से लागू होगी? ये 2024 से। कब से लागू होगी? 2024 से लागू। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का कौन सा राज्य है? भारत का पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के क्या है? मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। ये जानकारी भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसके अलावा विशाखापट्टनम बंदरगाह जो भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है वो भी भारत के कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश के में स्थित है। यह जानकारी आंध्र प्रदेश में याद रखो। एयरफोर्स नेवी के लिए स्पेशल अगर बात की जाए, इतनी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में आपके लिए सफिशिएंट है। आपका काम बन जाएगा मेरे लाडलो, आपका काम 100% यहां से बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, हाल ही में मालडोवा, ये देश का नाम है मालडोवा। मालडोवा क्या है? देश का नाम है। नहीं सुना आई होप कभी भी, लेकिन सुन लेना। मालडोवा हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसने जीत हासिल की है? अच्छा प्रश्न है कि हाल ही में मालडोवा जो शहर है इसमें जो हुए राष्ट्रपति चुनाव है इसमें किसने जीत हासिल की? तो मैया, किसने? मैया सेंडू। तो मैया सेंडू नाम का जो व्यक्ति है इसने हाल ही के अंदर क्या किया है? जो उसके अंदर चुनाव हुए उसके अंदर राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। क्या है? राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। नाम आया है मालडोवा। मालडोवा की राजधानी है चीनी। क्या हो जाएगी? चीनी शोऊ। तो चीनी शोऊ इसकी क्या है? मालडोवा की राजधानी है, ठीक है। यह हाल ही में क्या हुआ है? एक स्वतंत्र राष्ट्र बना है। यूरोपियन जो संघ है, पूर्व सोवियत संघ, रूस के हाथों से अभी हाल ही में क्या हुआ? ये आजाद हुआ है। इनके हाल ही में नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मैया सेंडू। कौन बने हैं? मैया सेंडू बने हैं, ठीक है। अब नए राष्ट्रपति की बात की जाए तो कोरोना काल के अंदर अमेरिका देश में भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए। कोरोना काल में कहां पर है? अमेरिका देश में भी राष्ट्रपति के चुनाव है। और अमेरिका देश का अगर नया प्रेसिडेंट की बात की जाए, नए राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो इसके नए राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। कौन है? अमेरिका देश के भी नए राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं। यह भी आपको याद रखना है। आपको मैं आज एक जानकारी देने वाला हूं, बहुत एग्जाम के में आपको बहुत आगे तक काम आएगी। वो मेरा लाडलो जानकारी यह है कि
अभी अभी जैसे 6 महीने आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीनों का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। वो वही लेकर मैं चल रहा हूं, वही क्राइटेरिया मैं लेकर चल रहा हूं, उससे बाहर क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगे। मैं जो करंट करवा दूंगा उससे अगर बाहर क्वेश्चन आ जाए तो आप मुझे बता देना। ये मैं ओपन चैलेंज देता हूं। एयरफोर्स नेवी की बात कर रहा हूं मैं। एयरफोर्स नेवी में जो मैंने पढ़ा दिया आपको, उससे करंट का क्वेश्चन एक भी बार आ जाए तो आप जो कहीं वह करने के लिए तैयार हूं मैं। ये मेरा एक्सपीरियंस, ये मेरा भरोसा है, ये मुझे मेरी मेहनत पर भरोसा है। मैं जो मेरे बच्चों को करवाता हूं, मेरे लाडलों को जो मैं करवाता हूं, वो कभी बाहर नहीं जाएगा। अब जो जानकारी वो सुन लेना, वो ये है कि अभी अभी जो चुनाव हुए हैं लेटेस्ट 6 महीनों में, कौन सा देश का कौन राष्ट्रपति बना है या कौन प्रधानमंत्री बना है, एक तो ये आपको याद होने चाहिए। दूसरा, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इनके प्रधानमंत्री या इनके राष्ट्रपतियों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अब की बार एयरफोर्स 2020 के अंदर नेपाल देश के प्रधानमंत्री है ना, इसके अलावा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है ना दो भाई ने। और अगर आपको मालदीवा, ये तो चीनी सौ, ये तो क्या हो गई, इसकी राजधानी हो गई। अगर आपको इसकी मुद्रा पूछ ली जाए तो लिल्यू, लियू, ली, यू, है ना, इसकी क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो कौन बनी है, माया सेंडू बनी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नवंबर 2020, कब की बात है, नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान भारत, नवंबर 2020 में आयोजित, नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया। देखो, आसियान एक संगठन का नाम है, आसियान एक संगठन का नाम है, जिसके बारे में मैं भी अभी आपको जानकारी दूंगा आसियान क्या है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ अभी, है ना, उसका प्रतिनिधित्व किसने किया। देखिए, इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने किया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस 17वें आसियान शिखर सम्मेलन का क्या किया गया, इसमें प्रतिनिधित्व करने का कार्य किया गया। और आपको पता ही है, इसी जो आसियान सम्मेलन था, इसके अंदर भारत को आमंत्रण, इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण किसने दिया, वियतनाम देश के, किसने दिया, वियतनाम। तो वियतनाम देश के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या दिया गया, आमंत्रण देने का कार्य किया गया। और आमंत्रण किसके द्वारा दिया गया, वियतनाम देश के प्रधानमंत्री, वियतनाम देश के प्रधानमंत्री गुआन सयाने। तो गुआन सयाने जो वियतनाम देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री के साथ साथ ये वर्तमान में आसियान के क्या हैं, अध्यक्ष भी हैं। ये वर्तमान में आसियान जो संगठन है, इसके क्या है मेरे लाडलों, अध्यक्ष भी हैं। दोबारा से सुनो, आसियान एक संगठन का नाम है, जैसे राष्ट्रमंडल होता है, G20 होता है, यूएनओ है, ऐसे संगठन का नाम है। अब इस आसियान के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इस आसियान के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वियतनाम के प्रधानमंत्री, और वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं गुआन सयाने। कौन है, गुआन सयाने, ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने नरेंद्र मोदी को क्या दिया, आमंत्रण दिया। हालांकि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, भारत आसियान का नहीं है, क्या नहीं है, सदस्य। आसियान का पूरा नाम है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। दक्षिणी पूर्वी दिशा के अंदर, जो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी दिशा के अंदर जो राष्ट्र हैं, उनका एक संगठन है जिसे आसियान कहते हैं। इस आसियान का अध्यक्ष है वर्तमान में, प्रधानमंत्री है वियतनाम के गुआन सयाने। इन्होंने स्पेशल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा कि आप इस मीटिंग के अंदर क्या हो, शामिल हो। उसके आमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके सामने क्या हुए, उसके शामिल हुए मीटिंग के अंदर। और क्या किया गया, ये सारी ऑनलाइन क्या की गई, ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करने का कार्य किया गया। पूरा का पूरा क्या हुआ, ऑनलाइन काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन हुआ, भाई ऑफलाइन तो हो ही नहीं सकता। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच इस मीटिंग का क्या किया गया था, आयोजन करने का कार्य किया गया था। और इसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या लिया था, भाग लेने का कार्य किया था। यह जानकारी भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर बात की जाए आसियान की, देखो आसियान की स्थापना कब हुई, आसियान, है ना। आसियान का अगर आपको हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता। कहां का है इसका हेडक्वार्टर, जकार्ता। जकार्ता कहां की राजधानी है, इंडोनेशिया।
कहां की राजधानी है? इंडोनेशिया देश की राजधानी है। इंडोनेशिया देश की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। इंडोनेशिया देश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो वर्तमान में इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति हैं और यहां जकार्ता शहर है, यहां पर उसका क्या है? मुख्यालय स्थित है। क्या है? मुख्यालय स्थित है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर इसकी बात की जाए स्थापना की, तो आसियान की स्थापना कब हुई? वर्ष 1967 में। कब हुई थी? वर्ष 1967 के अंदर आसियान संगठन की स्थापना हुई थी। अब देखो मैं यहां से आपको मेरे लाडलो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बताता हूं। आपके एग्जाम नेवी के अंदर यह पूछा गया कि आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा? जकार्ता। जकार्ता कहां का शहर है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में। आसियान के अध्यक्ष कौन है? वियतनाम के प्रधानमंत्री गुआन सियाने हैं, जिन्होंने किसको आमंत्रण भेजा इस मीटिंग के लिए भारत की तरफ से? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रण भेजने का कार्य किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत हुए हैं। देखिए जब जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी समिट के अंदर शामिल हुए तो हमेशा उन्होंने आतंकवाद को कम करने को लेकर बातें कही हैं और आतंकवाद इसी कारण प्रत्येक देश जब समिट करता है तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रण देते हैं, क्योंकि वो आतंकवाद पर बहुत शानदार क्या करते हैं? जानकारी देने का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला व अंतिम क्वेश्चन है आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है कि किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित देह विचवा करनी शीर्षक का नाम है, या उनकी नामक एक आत्मकथा का है कि बुक है, एक बुक। पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम बताना आपको, कौन से पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जिसकी आत्मकथा है देह विचवा करनी का विमोचन हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कि जो किताब है उसका हाल ही में विमोचन किस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया? उस किताब का नाम है देह विचवा करनी। ठीक है, ये किसकी आत्मकथा है? किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की है? तो बाला साहेब विखे पाटिल है ना। इनका संबंध कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी में क्या थे? ये कांग्रेस पार्टी के अंदर पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। ये कांग्रेस पार्टी में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और जिसका नाम है बाला साहेब विखे पाटिल है ना। इसकी अगर बात की जाए तो इन्हीं के नाम के ऊपर आत्मकथा लिखी गई देह विचवा करनी। क्या लिखी गई? देह विचवा करनी। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? उद्घाटन करने का कार्य किया। ये थे मेरे लाडलों आज के 10 प्रश्न। इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि साहब, क्योंकि ज्यादा डीप में पूछने वाली बात भी नहीं है, आपको पूछेगा भी नहीं। आपको एक तो किताब का नाम याद रखना है, देह विचवा करनी किसकी आत्मकथा है? तो बाला साहेब विखे पाटिल की है। और इस आत्मकथा का विमोचन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करने का कार्य किया गया। इतनी जानकारी मेरे लाडलों आपको याद रखनी है। यह आज के आपके 10 क्वेश्चन में मैं दोबारा से जाते जाते एक आपको जानकारी दे रहा हूं, 1% भी आपका प्रश्न, एक सिंगल क्वेश्चन करंट अफेयर्स का एयरफोर्स नेवी से बाहर नहीं आएगा। अपनी मजबूत ताकत यही है। इसी के साथ साथ स्पेशल जो करंट अफेयर्स, स्पेशल जो जीके क्लास आपको शाम को आती है, उसमें भी वो भी पढ़ लोगे तो नेवी का प्रश्न भी मैं जीके के बलबूते पर आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। आप कहते हैं ना मैं जीके कहां चला जाऊंगा, लेकिन मेरा वादा है आप पूरी क्लास को देखो, एक एक प्रश्न को देखो। अगर आप देखते हैं तो साल के जब आपका एग्जाम लगे तब मेरे को बता देना कि सर हमने एक एक प्रश्न को देखा। देखो होता क्या है कि बच्चा अपनी आत्म संतुष्टि के लिए कहता है कि हाँ मैंने क्लास देख ली। आप आत्म संतुष्टि मत करो। ऐसा थोड़ी वो कहावत है ना कि कबूतर ने आंख बंद कर ली कि भाई सामने से बिल्ली आ रही है तो मैंने तो आंख बंद कर ली, कबूतर ने सोचा अब तो मेरे को बिल्ली खाएगी नहीं। अरे तो आंख बंद करने से खतरा थोड़ी टल गया, वो बिल्ली तो तेरे सामने आ रही है, कबूतर है वो तो तू वहां से उड़ेगा तब बचेगा। वही आप में है। आप ऐसा मत करो हाँ सर मैंने क्लास देख ली, 2% देख लिए, ठीक है। आत्म संतुष्टि मत करो। आपको पूर्ण हौसला बना के रखना है, क्योंकि आप किस्मतों के गुलाम नहीं, हौसलों के नवाब हैं। एक एक बारीकी से चीज पढ़ो। आप सरकार में जा रहे हैं, आप ऐसी पावरफुल सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं जहां से हर व्यक्ति सपना देखता है। तो छोटी मोटी बात नहीं है सर, बहुत पढ़ना पड़ता है तब जाकर क्या करना, नंबर बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं शाम वाली क्लास के बाद, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।